Good morning, students. I hope you are fit and fine at your home. Today in this section, in chemistry, we are going to discuss about the discovery of neutron. हमने previous sections में देखा इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए, प्रोटॉन डिस्कवर हुए. Now what was the need to discover another particle? क्या जरूरत पड़ गई कि एक नया पार्टिकल और होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो इसी के बारे में हम आज बात करेंगे. मोस्टली जो थे, अब हमें पहले ये पता करना है कि भी कहाँ से जरूरत कहाँ से पड़ी. मोस्टली ही वॉज अ साइंटिस्ट. उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट चार्ज ऑन द एटम. ही फाउंड दैट द प्रोटॉन इज पॉजिटिव चार्ज. हमने देखा प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है. अब प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस बियर्स द पॉजिटिव चार्ज, ये भी हम जानते हैं. न्यूक्लियस के पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है. दैट वाज अंडरस्टूड एट द टाइम. ही फाउंड दैट जो जितना यूनिट पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पे होता है एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू एटॉमिक नंबर ऑल्सो. उन्होंने ये बात क्लैरिफाई की कि द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, द नंबर ऑफ, और यू कैन से यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज on nucleus is equivalent to atomic number of that atom. यानी जितना यूनिट पॉजिटिव चार्ज किसी न्यूक्लियस, किसी भी एटम के न्यूक्लियस पे होता है वो उसके एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, इक्विवेलेंट होता है, कहने का मतलब. ठीक है. सो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एटॉमिक नंबर वाज इक्विवेलेंट टू प्रोटॉन्स, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज किस पे होता है, प्रोटॉन पे होता है. तो यानी जितने प्रोटॉन किसी एटम के पास है उतना ही उसका क्या है, एटॉमिक नंबर है. एंड एटॉमिक नंबर वाज मोर फंडामेंटल क्वांटिटी टू एक्सप्रेस द प्रॉपर्टीज ऑफ एनी टाइप ऑफ यू कैन से एटम. एटॉमिक नंबर ज्यादा बेहतर प्रॉपर्टी थी. और तो एटॉमिक नंबर इज इक्विवेलेंट टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन. जितने प्रोटॉन उतना एटॉमिक नंबर, या जितना पॉजिटिव चार्ज उतने नंबर ऑफ आप उसका एटॉमिक नंबर हो जाता है. ये चीज मोस्टली ने क्लैरिफाई कर ली. अब प्रोटॉन का जो एटॉमिक मास होता है वो किसको इक्विवेलेंट होता है, हमने ये देखा, इट इज इक्विवेलेंट टू द हाइड्रोजन एटम. प्रोटॉन हैज अ मास इक्विवेलेंट टू हाइड्रोजन एटम. कल हम प्रीवियसली सेक्शन में हमने इसको डिस्कस भी किया था. जब हमने प्रोटॉन की डिस्कवरी की वहां पे मास भी हमने कैलकुलेट किया इसका. इट वाज इक्विवेलेंट टू हाइड्रोजन एटम. वो हाइड्रोजन एटम के इक्विवेलेंट आता है. अब दिस मीन्स जब इसको एक्चुअल एटम के मास से क्लैरिफाई किया गया, कोई भी एक एटम ले लिया गया, ठीक है, किसी भी एलिमेंट का एक एटम ले लिया गया, मतलब एक इक्विवेलेंट, एक एवरेज मास देखा गया, तो ये पाया गया कि एक्चुअल जो मास होता है एक एटम का, दैट इज डिफरेंट देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन देम. जैसे सपोज कीजिए, मान लीजिए कि हम सोडियम ले लेते हैं. सोडियम हैज एटॉमिक नंबर 11. ओके, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 11 है. यानी इसके पास क्या है, 11 प्रोटॉन्स है. 11 प्रोटॉन हो गए इसके पास. नाउ अभी 11 प्रोटॉन है, एटॉमिक मास हो गया. अब सोडियम का जब एक्चुअल मास नॉर्मली डिटरमाइन किया गया विद सम साइंटिफिक टेक्निक्स, उसका जब एटॉमिक मास कैलकुलेट किया गया, ये तो देखिए हम एटॉमिक मास कहां से निकालेंगे, हमने 11 प्रोटॉन है, 11 प्रोटॉन, एक प्रोटॉन का मास जो है उससे 11 को मल्टीप्लाई कर देंगे. ये तो उसका मतलब जो कैलकुलेटेड मास है वो आ जाएगा. एक तो ये मास हो गया जो कैलकुलेटेड था. दूसरा कौन सा है जो हम क्या करेंगे, किसी साइंटिफिक टेक्निक, कोई डिवाइस का यूज करके क्या है निकालेंगे, एक वो मास आ गया. तो जो एक्चुअल मास आया था आफ्टर साइंटिफिक स्टडी, वो देखा गया कि वो एग्जैक्ट नहीं था. वो दोनों, ये दोनों मेल नहीं खाते थे, इसमें डिफरेंस आता था. तो यहां से जो है मोस्टली को क्या लगा कि देयर इज सम अदर पार्टिकल, कोई एक और पार्टिकल है एटम के अंदर जिसके पास क्या है, चार्ज नहीं है, बिकॉज चार्ज वाज न्यूट्रल. चार्ज नहीं है लेकिन मास है, देयर इज मास. तो कोई ऐसा पार्टिकल जरूर है जिसके पास मास है और वो क्या करता है, एग्जैक्ट एटॉमिक मास को बैलेंस करता है किसी एटम के. बिकॉज स्टडी में यह पाया गया कि एक्चुअल मास जो था एटम का, दैट वाज डिफरेंट फ्रॉम द दैट जो निकाला गया किससे, प्रोटॉन से निकाला गया, उनको ऐड करके निकाला गया उनके मास को, उससे वो अलग आता था. अब अलग आता है इसका मतलब कहीं ना कहीं, अब एटम तो स्टेबल है, ऐसा तो है नहीं डिसइंटीग्रेट हो रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या है, कोई और पार्टिकल है जिसके पास मास है, मास बियरिंग है, और वो पार्टिकल क्या करता है
जब ऐड होता है तो वो पूरे एटम के मास को बैलेंस करता है। सो इसी प्रोसेस में, एक्सपेरिमेंट में आगे चलते हुए एक साइंटिस्ट थे चैडविक। द साइंटिस्ट नेम्ड चैडविक। चैडविक ने क्या किया, एक स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया टू कैलकुलेट दोज न्यूट्रल पार्टिकल्स। उन न्यूट्रल पार्टिकल को कैलकुलेट करने के लिए जिनके पास मास तो होता है, चार्ज नहीं होता है, और वो एटम के मास को बैलेंस करते हैं। चैडविक ने एक स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, एक हम उसको डिस्कस करते हैं। क्या किया उन्होंने, चैडविक ने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या किया, ही टुक अल्फा पार्टिकल्स। उन्होंने अल्फा पार्टिकल लिया। अल्फा पार्टिकल का मैं आपको बता दूं, इस पे चार्ज जो होता है अल्फा पार्टिकल पे, चार्ज इज +2 यूनिट्स होता है, और जो मास होता है अल्फा पार्टिकल्स का वो 4u होता है। 4 मास इज 4u ऑन अल्फा पार्टिकल एंड द चार्ज इज +2 यूनिट्स। चैडविक ने अल्फा पार्टिकल्स को बॉम्बार्ड किया, किसके ऊपर, बेरिलियम एटम्स के ऊपर। बॉम्बार्ड मींस अटैक किया, उसके ऊपर उनको गिराया, ठीक है। सो अल्फा पार्टिकल्स वर बॉम्बार्डेड ऑन बेरिलियम एटम्स। अब ये बेरिलियम एटम के बारे में भी आपको पता है, बेरिलियम एटॉमिक नंबर कितना होता है, बेरिलियम का 4, और एटॉमिक मास कितना होता है, मास इज 8u। तो एटॉमिक नंबर 4 है, मतलब 4 यूनिट चार्ज हो गया ना, 4 पॉजिटिव, 4 प्रोटॉन्स हैं इसके पास। सो बेरिलियम एटम पे उन्होंने इसको बॉम्बार्ड किया। जब बॉम्बार्ड किया तो इनको क्या मिला, ही गॉट कार्बन एटम मिले डिसइंटीग्रेशन से, प्लस एक और पार्टिकल यहां पे मिला। वो पार्टिकल पे क्या था, वो उसको आगे चलकर न्यूट्रॉन नाम दिया गया। दैट वाज हैविंग मास 1, चार्ज यहां पे 0 होता था, चार्ज वाज नॉट देयर, ओनली इट वाज हैविंग द मास ऑफ 1 यूनिट। इसका जो मास आया था वो 1 यूनिट था, चार्ज इसके ऊपर क्या था, 0 था। कार्बन के बारे में आप जानते हैं, एटॉमिक नंबर 6 होता है, +6 यूनिट चार्ज है, और मास क्या होता है इसका, दैट इज 12। ओके, सो ये वहां पे जो थी डिस्कवरी यहां पे की, हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। एटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम इज अराउंड 9, 8 पॉइंट समथिंग होता है, 9 ले लीजिए, सो दैट कैन बी बैलेंस्ड। ओके, इट इज 8 पॉइंट समथिंग, सो यू कैन टेक 9, सो हमारा मास जो है सामने बैलेंस हो जाएगा। सो मास इज 4 यूनिट हेयर, बेरिलियम में 9 यूनिट्स है, कार्बन हमारा हो गया 12। दैट मीन्स यू कैन टैली, यहां से आप कर सकते हैं कि एक वहां पे एडिशन होता है, टोटल 9 + 4 13 होता है। डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एटॉमिक मास का लॉ लगाएंगे हम, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो यू कैन सी हियर 12 तो हो गया कार्बन का, जो इसके बॉम्बार्डमेंट से बना, और एक यहाँ पे हमें क्या मिला, बैलेंस करने के लिए पार्टिकल मिला। तो दिस वाज न्यूट्रॉन, जो यहाँ से डिस्कवर हुआ इस अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आप इसको कह सकते हैं, जो बेरिलियम पे अल्फा पार्टिकल जब अटैक किए गए, तो न्यूट्रॉन यहां से डिस्कवर हुआ। इसके पास मास तो था, मास कितना इक्विवेलेंट था, 1 यूनिट आप कह सकते हैं, एंड 1 यूनिट का मतलब यहाँ पे इट वाज आल्सो इक्विवेलेंट टू प्रोटॉन। 1 यूनिट का मतलब है द मास ऑफ न्यूट्रॉन। इस पार्टिकल को क्या कहा गया आगे चलकर, न्यूट्रॉन कहा गया, न्यूट्रॉन, बिकॉज इट वाज न्यूट्रल। और इसका जो मास था न्यूट्रॉन का मास जो था, इट वाज इक्विवेलेंट टू प्रोटॉन। प्रोटॉन के मास के इक्विवेलेंट था इसका मास, और न्यूट्रॉन के पास सिर्फ क्या होता है, ओनली देयर वाज मास, नो चार्ज वाज एग्जिस्टिंग। सो दैट्स व्हाई हम न्यूट्रॉन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, न्यूट्रॉन कैन बी डिफाइंड एज इट इज अ पार्टिकल, इट इज अ फंडामेंटल पार्टिकल यू कैन से ऑफ एन एटम विच कैरीज no charge but having only mass which is equal to the mass of hydrogen atom or proton. So ये हम कह सकते हैं प्रोटॉन की डेफिनेशन हम कह सकते हैं। So like this Chadwick discovered by his scattering experiment that there is a neutral particle, कोई एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है जो मास ऑफ एटम को स्टेबलाइज और बैलेंस करता है, और उस स्टेबल पार्टिकल को, उस सिर्फ मास वाले पार्टिकल को उन्होंने क्या नाम दिया, ही नेम्ड एज न्यूट्रॉन। सो बच्चों, हमें यहां से क्या पता चला कि अब हमारे जो फंडामेंटल पार्टिकल हैं एटम के अंदर, वो 2 नहीं 3 हैं। 1 इज इलेक्ट्रॉन, जो स्टार्टिंग में हमने डिस्कवर किया था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से,
दूसरा यहां पे कौन है, यहां पे है प्रोटॉन्स जो कैनाल रेस से हमने डिस्कवर किए थे। तो तीसरे जो पार्टिकल यहां पे हैं जो डिस्कवर हुए दैट इज न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड न्यूट्रॉन वर न्यूट्रल पार्टिकल्स नॉट हैविंग एनी चार्ज। सिर्फ उसमें क्या होता है, मास होता है, और वो जो मास है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, दे आर इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोटॉन। So this was the discovery, students, discovery of proton. I hope you understand. If you have any doubts, you can contact me on a WhatsApp number. Thank you.